वेलकम्स ऑन यू गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स है। आज हम जनवरी 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम जनवरी से फर्स्ट 10 डेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो हमें हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जनवरी 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू लॉन्च ए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर द प्रमोशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हिंदी में क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य सरकार ने व्यापार करने में सुगमता के प्रचार के लिए सिंगल विंडो निकासी प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है? 5 ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों, बिहार, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सोचिए दोस्तों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों तमिलनाडु। राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए केंद्र के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग में सुधार करने के प्रयास में तमिलनाडु राज्य ने ये प्रयास किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने और इसे अधिक व्यापक बनाने की योजना तैयार की है। तो दोस्तों, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन 2020 टू प्रोटेक्ट ट्रेडर्स इंटरेस्ट हेल्ड इन। व्यापारियों के हितों की रक्षा करने हेतु राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन 2020 में आयोजित किया गया। दोस्तों, ये लोकेशन पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन है 2020 में कहाँ किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है सूरत, लखनऊ, पुणे, न्यू दिल्ली, गुड़गांव। क्या आंसर होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यू दिल्ली। जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बताया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड द नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके द्वारा नेशनल ट्रेडर्स कन्वेंशन की इनोग्रेट किया गया। इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों? द कन्वेंशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एंड विल डेलिब्रेट अपॉन वेरियस इश्यूज कंसर्निंग ट्रेडर्स। व्यापारियों से संबंधित बहुत सारे इश्यूज को इसके अंदर डेलिब्रेट किया गया। तो दोस्तों, ये कहाँ पे की गई है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पैरामिलिट्री फोर्सेज of India has decided to observe 2020 as the year of mobility for the welfare of the troops। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने सेना के कल्याण के लिए 2020 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक मिनट दोस्तों, ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने का फैसला लिया है? कौन से अर्धसैनिक बल ने, पैरामिलिट्री फोर्स ने ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने का फैसला लिया है? तो बच्चों, हमारे पास ऑप्शन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेकंड ऑप्शन है बीएसएफ, थर्ड ऑप्शन है सीआईएसएफ, फोर्थ ऑप्शन है आईटीबीपी एंड ई ऑप्शन है असम राइफल। ये ई ऑप्शन है असम राइफल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सीआईएसएफ। आंसर होगा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा सीआईएसएफ। 6 जनवरी 2020 को सीआईएसएफ ने डिसाइड किया है कि 2020 को किस रूप में मनाया जाएगा? ईयर ऑफ मोबिलिटी। तो बच्चों, यहाँ पे हमारी 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस गिवन है। इनके बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो हम इनकी स्थापना बस देख लेते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना कब की गई? 1939 के अंदर। सेंट्रल रिजर्व फोर्स की स्थापना कब की गई? 1939 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कभी बच्चों? बीएसएफ की 1965। इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर बच्चों इसकी स्थापना की गई, जो हमारी पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर पर प्रोटेक्ट करती है इंडिया को। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर को, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बॉर्डर से हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करती है। सेकेंड नंबर पे दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई बच्चों? 1969 के अंदर। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई बच्चों? 1969 के अंदर।
डी ऑप्शन है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना कभी बच्चों 1962, जब भारत और चाइना का वॉर होता है उस टाइम पर इसकी स्थापना की जाती है, जो इंडिया को तिब्बत चाइना एंड नेपाल से प्रोटेक्ट कराती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच फिल्म won the best motion picture drama award in the golden globe award। क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी फिल्म ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में अवार्ड जीता। तो आपके पास ऑप्शन है बच्चों, इंसेप्शन, बी ऑप्शन है 1917, सी ऑप्शन है मिसिंग लिंक एंड डी ऑप्शन है स्पॉटलाइट और ई ऑप्शन है गॉडफादर। इसमें से कौन सी मूवी है बच्चों जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 का अवार्ड जीता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1917। 1917 इज द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड हर साल वितरित किए जाते हैं बेस्ट फिल्म के अकॉर्डिंग। काफ़ी कैटेगरी होती है, तो इस साल बेस्ट मोशन पिक्चर में ये अवार्ड किसे मिला है? 1917। यहाँ पर एक मूवी दी गई है बच्चों स्पॉटलाइट को 2020 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। स्पॉटलाइट को 2020 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। जो बच्चों ये मूवी है 1917, इसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संबंधित बताया गया है कि इसके अंदर जर्मनी ने कैसे घुटने टेक दिए, जर्मनी देश के बारे में बताया गया है इस फिल्म के अंदर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चल जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 1970 मूवी है जिसे बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में अवार्ड दिया गया है इस साल। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो विल एस्टेब्लिश ए मैसिव ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एट विच प्लेस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत में कहाँ पर एक विशाल मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करेगा? विच प्लेस ऑफ इंडिया? बच्चों ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, हैदराबाद तेलंगाना, डी ऑप्शन है चंडीपुर ओडिशा एंड ई ऑप्शन है बच्चों चेल्लाकरे कर्नाटका। तो बच्चों भारत का एक मिशन है ये, जिसके अंदर मानव अंतरिक्ष उड़ान, ह्यूमन को स्पेस में ले जाने का एक मिशन बनाया गया है। तो उसके लिए ये पूछ रहा है कि उसका जो सेंटर है कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ई, चेल्लाकरे कर्नाटका के अंदर ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसरो कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर चेल्लाकरे में एक विशाल मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसरो ने इस सेंटर के निर्माण के लिए 2700 करोड़ रुपए की संरचना योजना प्रस्तावित की है। यह केंद्र 3 वर्षों में कंप्लीट होगा। 3 इयर्स लगेंगे दोस्तों इसको कंप्लीट होने में। तो यहाँ पे आया है बच्चों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसरो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना वर्ष है बच्चों इसका 1969 के अंदर इसरो की स्थापना की गई। हेड ऑफिस का क्वेश्चन है बच्चों, तो हेड ऑफिस कहाँ पे है इसरो का? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ही इसरो का हेड ऑफिस है। बच्चों इसके सचिव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो का सचिव अभी कौन है, चेयरमैन कौन है? तो इसरो का चेयरमैन है के सिवान। इसरो का चेयरमैन कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है मई के मंथ में, तो अभी इसका चेयरमैन कौन है? के सिवान। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्लोब इन्वेंटर्स मीट एसेंड 2020 held in which city of India? ग्लोबल इन्वेंटर्स मीटिंग 2020 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन नागपुर महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है कोच्चि केरला
डी ऑप्शन है देहरादून उत्तराखंड एंड ई ऑप्शन है पणजी गोवा। तो बच्चों क्वेश्चन है ग्लोबल इन्वेंटर्स मीटिंग भारत के किस शहर में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों कोच्चि केरला के अंदर। कोच्चि केरला के अंदर ग्लोबल इन्वेंटर्स मीटिंग आयोजित की गई। ये मीटिंग दोस्तों केरला के अंदर 9 से 10 जनवरी के बीच में की गई। इसके अंदर केरला गवर्नमेंट ने अपने 18 मेगा प्रोजेक्ट हाईलाइट किए। 18 मेगा प्रोजेक्ट हाईलाइट किए। तो बच्चों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज ए बुक कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ डैश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डैश के जीवन पर पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ जारी की है। हमारे पास ऑप्शन है मोहन भागवत, अरुण जेटली, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। अमित शाह के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किसके जीवन पर कर्म योद्धा ग्रंथ बुक रिलीज की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों नरेंद्र मोदी। जनवरी 6, 2020 को यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज ए बुक कर्म योद्धा ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों ये बुक नरेंद्र मोदी के ऊपर बनाई गई है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी को एक आइडियल लीडर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। दोस्तों आपको याद होगा कुछ महीनों पहले नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बुक लिखी थी एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स, इसके ऊपर भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम वॉरियर्स बुक भी नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उबेर हैज टीम्ड अप विद डैश टू डेवलप इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी joining the race to make smooth सेल्फ फ्लाइंग कार्स। उबेर के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी विकसित की है, जो सेल्फ फ्लाइंग कारों को बनाने की दौड़ में शामिल हुई है। हमें उस कंपनी का नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास फोर्ड, होंडा, सी ऑप्शन है ह्यूंडई, डी ऑप्शन है मारुति सुजुकी, ई ऑप्शन है निशान। तो क्या आंसर हो सकता है दोस्तों इसका। 8th क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी ह्यूंडई। दोस्तों साउथ कोरियन कंपनी ह्यूंडई ने पार्टनरशिप की है यूएस राइड हेलिंग गेंट उबर के साथ। उबेर जो कंपनी है दोस्तों ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी, किसके साथ टाई अप किया है, ह्यूंडई के साथ, जो क्या करेंगी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज। Hyundai is the first automotive company to join the Uber Elevate initiative। Uber Elevate initiative के साथ ज्वाइन करने वाली Hyundai फर्स्ट ऑटोमोटिव कंपनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों Hyundai। Hyundai कंपनी कहाँ की है दोस्तों, साउथ कोरिया की। और मारुति सुजुकी ये कहाँ की है, इंडिया प्लस जापान की। इंडिया प्लस जापान की। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड करोड़ टू 7 स्टेट डैश। क्वेश्चन है बच्चों द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड डैश करोड़ टू 7 स्टेट which have been affected by disaster। 7 स्टेट which have been affected by disaster। क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 7 राज्यों के लिए डैश करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जो आपदाओं से प्रभावित हुए हैं, अफेक्टेड बाय डिजास्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 5908 करोड़ रुपीज, बी ऑप्शन है 6800 करोड़, सी ऑप्शन है 10,000 करोड़, डी ऑप्शन है 8,900 करोड़, ई ऑप्शन है 7,905 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 6800, सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 6800 नहीं 5908 करोड़ रुपए होगा। 5908 करोड़ रुपीज।
The central government has approved the release of rupees 5908 crore to 7 states as assistance for the damage caused due to various disaster in 2019. केंद्र सरकार के द्वारा 5908 करोड़ रुपए 7 राज्यों को दिए गए हैं, किसके लिए? अफेक्टेड बाय डिजास्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 5908 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज laid the foundation stone of the Delhi cycle walk। क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी? दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला किसने रखी? ऑप्शन है जयराम ठाकुर, बी ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, सी ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, डी ऑप्शन है अमित शाह और ई ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमित शाह। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? अमित शाह। जान लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। द यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स श्री अमित शाह फाउंडेशन स्टोन ऑफ द दिल्ली साइकिलिंग वॉक एट तुगलकाबाद न्यू दिल्ली। ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? तुगलकाबाद न्यू दिल्ली के अंदर। तुगलकाबाद न्यू दिल्ली के अंदर किया गया। Present on the occasion were Union Minister of Housing and Urban Affairs and Civil Aviation and Minister of State for Commerce and Industry Sri Hardeep Singh Puri and Lieutenant Governor of Delhi Sri Anil Baijal। ये दोनों उसमें शामिल हुए दोस्तों, किसके अंदर? दिल्ली साइकिलिंग वॉक के अंदर। ये इनॉग्रेट ये किसके लिए किया गया दोस्तों? आपको पता है दिल्ली के अंदर, आपको पता है दिल्ली के अंदर कितना एयर पोल्यूशन है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए इसको इनॉग्रेट किया गया। रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन न्यू दिल्ली बाय एटलीस्ट 20% एंड एडेड दैट ग्रीन कम्युनिटिंग विल नाउ बी पॉसिबल इन दिल्ली। ग्रीन कम्युनिटिंग के लिए इसका इनॉग्रेट किया गया। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप विक्रम साराभाई चाइल्ड चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC। तो हमें बताना है कौन सा स्टेट है इसके अंदर। इस राज्य सरकार ने विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्थापना करने की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, ऑप्शन ई राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने अनाउंस किया है सेटअप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर इन गांधीनगर। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर ये इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये किसके लिए होगा बच्चों? विच विल आइडेंटिफाई, नोटर एंड प्रमोट चिल्ड्रन इनोवेशन इन दिस स्टेट। चिल्ड्रन इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has registered the highest impatient department? Which state has registered the highest impatient department IPD care in the country? इस राज्य ने देश में सबसे अधिक इम्पेशेंट डिपार्टमेंट IPD केयर रजिस्टर किए। ऑप्शन है बच्चों बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ये ऑप्शन है केरला। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा बच्चों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जम्मू एंड कश्मीर हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इम्पेशेंट डिपार्टमेंट IPD केयर इन द कंट्री। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड माई गांव पोर्टल एंड CM ऐप टू कम्युनिकेट देयर व्यूज, सजेशंस, फीडबैक एज वेल एज डिसकंटेनमेंट इफ एनी। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने विचारों, सुझावों, प्रतिक्रियाओं के साथ साथ असंतोष यदि कोई हो के संवाद हेतु माई गांव पोर्टल और CM ऐप लॉन्च की है? तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तराखंड, ई ऑप्शन महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा दोस्तों 13 क्वेश्चन का आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई गांव पोर्टल एंड CM ऐप लॉन्च की है, जिसके द्वारा राज्य के नागरिक अपने विचारों, सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अगर कोई डिसकंटेनमेंट है उसको भी इस पर सुझाव कर सकते हैं, अपना डिसकंटेनमेंट असंतोष जाहिर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैज लॉन्च द हिमाचल माई गांव पोर्टल। दोस्तों जयराम ठाकुर के द्वारा इसे ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नागा इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अल नागा is the joint military exercise between India and which of the following countries? अल नागा भारत और निम्न में से किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है? फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ईरान, सेकंड ऑप्शन इजराइल, सी ऑप्शन UAE और डी ऑप्शन ओमान और ई ऑप्शन है दोस्तों सऊदी अरेबिया। दोस्तों हमें बताना है अल नागा किस देश के साथ भारत अपना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ओमान। ओमान की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? मस्कट। मस्कट इसकी क्या है, कैपिटल है। एंड करेंसी क्या है इसकी? ओमानी रियाल। ओमानी रियाल इसकी करेंसी है। द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल ओमान आर्मी। इंडियन आर्मी और ओमान रॉयल आर्मी के बीच एक्सरसाइज किया गया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये ओमान के जाबेल अल अखदर ट्रेनिंग कैंप में किया गया। कब किया गया? 25 मार्च 2019 के दौरान। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओमान। दोस्तों हमारे पास देखिए यहाँ पर 5 कंट्रीज गिवन है, हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईरान की कैपिटल क्या होती है? ईरान की कैपिटल होती है तेहरान। ईरान की कैपिटल होगी तेहरान। ईरान तेहरान रियाल इसकी करेंसी होगी। उसके बाद है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या होती है? न्यू शेकेल इसकी करेंसी होगी बच्चों। और इजराइल की कैपिटल, दोस्तों नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास इजराइल। इजराइल की कैपिटल होगी यरूशलेम बोला जाता है इसे। इजराइल की कैपिटल होगी दोस्तों यरूशलेम। थर्ड ऑप्शन है यूएई की कैपिटल होगी अबू धाबी। और अबू धाबी यूएई की कैपिटल होगी। और दिर्हम उसकी करेंसी होगी। उसके बाद हमारा ओमान है। ओमान की मस्कट और ओमानी रियाल मैंने आपको बता दिया है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब की कैपिटल क्या होगी बच्चों? सऊदी अरब की कैपिटल होगी रियाद एंड करेंसी रियाल। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओमान कंट्री है जिसके साथ भारत ने अल नागा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन वेट लिफ्टर हु हैज बीन स्लैप्ड विद a 4-year ban for doping by the नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के द्वारा 4 साल का बैन लगाया गया है उस इंडियन वेट लिफ्टर, भारतीय भारोत्तोलक का नाम बताइए जिस पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा डोपिंग के मामले में
4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों? 4 साल का। तो ऑप्शन है हमारे पास सरबजीत कौर, फर्स्ट ऑप्शन है सरबजीत कौर, सेकंड ऑप्शन है विकास ठाकुर, प्रदीप सिंह, सी ऑप्शन है रागला वेंकट राहुल, डी ऑप्शन है, और ई ऑप्शन है सतीश सिलवालिंगम। ये ऑप्शन है सतीश सिलवालिंगम। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? उस भारतीय वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया है नाडा के द्वारा। दोस्तों नाडा एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो देश के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनको देखती है कि कोई, बिल्कुल उनकी डाइट में देखा जाता है कि वो कुछ डोपिंग वगैरह का यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सरबजीत कौर। सरबजीत कौर इज द इंडियन वेट लिफ्टर हैज बीन स्लैप्ड विद a 4-year ban for doping by नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिस पर 4 साल का बैन लगाया गया है। द एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल हैज फाउंड वेट लिफ्टर सरबजीत कौर गिल्टी of anti-doping rule violation. She has been imposed a penalty for a period of 4 years. दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरबजीत, जिनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नसीम अल बहार एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन। दोस्तों ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो किस देश के बीच में होती है ये हमें बताना है। और यहाँ पर पूछा गया है द नसीम अल बहार एक्सरसाइज वाज हेल्ड, कहाँ पर की गई? नसीम अल बहार अभ्यास डैश में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, गोवा, केरला। कहाँ पे होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोवा। गोवा के अंदर इस मिलिट्री एक्सरसाइज का, बिल्कुल, द 2 ships ऑफ द रॉयल नेवी ऑफ ओमान कंट्री एंड इंडिया के बीच ये क्या होगा? एक एक्सरसाइज होगा। दोस्तों ये नेवी के अंदर होता है, नेवी के अंदर होता है, बिल्कुल। तो ये इंडिया और ओमान देश के बीच बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जो किसके नाम से जाना जाता है? नसीम अल बहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों गोवा के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बैग्ड द यूनाइटेड किंगडम कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यूनाइटेड किंगडम के कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 को किसने प्राप्त किया? तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं है जसविंदर बिलन, बी ऑप्शन है मलोरिया ब्लैकमैन, सी ऑप्शन है निकोलस बॉलिंग, एंड डी ऑप्शन है जेनी डोनहम। दोस्तों ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसके अंदर कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड मिला है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि ये इंडियन बोर्न जसविंदर बिलन को मिला है, क्योंकि ये इंडियन बोर्न जसविंदर बिलन को मिला है। इंडियन बोर्न author Jasbinder Bilan has bagged a coveted United Kingdom Costa Children Award. She won the award for the debut novel. नॉवल था दोस्तों इसका आशा, ASHA आशा, एंड द स्पिरिट बर्ड। ये इनका नॉवल है जिनके ऊपर इनको ये अवार्ड दिया गया है, आशा द स्पिरिट बर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों जसविंदर बिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर फिगर्ड इन फोर्ब्स 20 पीपल लिस्ट टू वॉच इन 2020। हिंदी में क्वेश्चन है निम्न में से किन लोगों को फोर्ब्स की 2020 की
20 पीपल टू वॉच इस सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों फोर्ब्स एक मैगजीन है जो वीकली प्रसारित की जाती है, वीकली पब्लिश की जाती है यूएसए के अंडर। इसके एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स, उसी के नाम पर ये वितरित की जाती है। आपने कई बार सुना होगा 20 रिचेस्ट पर्सन या बिलियनर पर्सन्स इन वर्ल्ड, या फिर आपने सूची सुनी होगी रिचेस्ट स्पोर्ट्समैन, है ना। तो ये सभी सूचियां किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड वाइड फोर्ब्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किन लोगों को फोर्ब्स की 2020 की 20 पीपल टू वॉच की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड अमित शाह, बी ऑप्शन है कन्हैया कुमार एंड प्रशांत किशोर, सी ऑप्शन है रवीश कुमार एंड बरखा दत्त, डी ऑप्शन है राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, एंड ई ऑप्शन है दोस्तों राजनाथ सिंह एंड योगी आदित्यनाथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्हैया कुमार एंड प्रशांत किशोर। टू यूथ लीडर फ्रॉम बिहार, कन्हैया कुमार एंड प्रशांत किशोर included the Forbes India list of 20 people to watch in 2020s। दोस्तों आपको याद होगा प्रशांत किशोर इस जनता दल को कौन है? ये जनता दल के यूनाइटेड नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। एंड कन्हैया कुमार कौन है? JNU, आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तो इन दोनों को फोर्ब्स की 2020 की 20 पीपल लिस्ट टू वॉच के अंदर शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डेजिग्नेटेड US आर्म्ड फोर्सेस एंड पेंटागन एज टेररिस्ट एंटिटीज। इस देश ने अमेरिकी सशस्त्र बलों और पेंटागन को आतंकवादी इकाइयों के रूप में नामित किया है। आप सभी को पता है बच्चों, आप सभी को पता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है रशिया, बी नॉर्थ कोरिया, सी साउथ अरेबिया, डी ईरान एंड ई इजिप्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ईरान। आपको पता है ईरान और यूएसए के बीच में वॉर चल रहा है, लाइक ए वॉर, दोनों देशों के बीच में, और पॉलिटिक्स बयानबाजी चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ईरान। ईरान डेजिग्नेट्स US आर्म्ड फोर्सेस एंड पेंटागन एज टेररिस्ट एंटिटीज। ईरान ने अमेरिकी सशस्त्र बलों और पेंटागन को आतंकवादी इकाई घोषित कर दिया है या नामित कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईरान देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन क्रोएशिया प्रेसिडेंशियल। हु वॉन क्रोएशिया। दोस्त ये एक दोस्त है, एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये एक देश है क्रोएशिया। इसमें हाल ही में क्या हुए हैं? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं 2020 में। जनवरी के मंथ में क्रोएशिया देश के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मुहम्मदू बुहारी। ये नहीं हो सकता दोस्तों क्योंकि ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। सेकंड ऑप्शन है रिवलिन, सी है जोरान मिलानविक, डी हसन रूहानी और ई है अब्देल फतेह अल सीसी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा जोरान मिलानोविक है जो क्रोएशिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। 2020 के अंदर क्रोएशिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। दोस्तों ये बाकी के चार जो ऑप्शन हैं ये भी किसी न किसी देश के राजनेता या प्रेसिडेंट है। तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मदू बुहारी किस देश के प्रेसिडेंट हैं? मोहम्मदू बुहारी किस देश के प्रेसिडेंट हैं? नाइजीरिया के। उसके बाद ऑप्शन है रिवलिन, ये बच्चों इजराइल के प्रेसिडेंट हैं।
ये किस किस देश के प्रेसिडेंट है? इजराइल के। आपने इजराइल के प्रेसिडेंट कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इनमें यहाँ पर पीएम की जो पोस्ट है हमारे देश की तरह है, पीएम की पोस्ट पावरफुल है बेंजामिन नेतन्याहू। आपने इनके बारे में सुना होगा, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के पीएम हैं। उसके बाद आते हैं जोरान मिलानोविक, ये क्या किए गए हैं? क्रोएशिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। उसके बाद है हसन रूहानी। हसन रूहानी किस देश के प्रेसिडेंट है दोस्तों? ईरान के। ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। उसके बाद आता है दोस्तों अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी, ये दोस्तों किस देश के प्रेसिडेंट हैं? अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट देश के प्रेसिडेंट है। अब्देल फतेह अल सीसी इजिप्ट दोस्तों मिस्र सुना होगा आपने, इसकी कैपिटल है इजिप्ट, मिस्र काहिरा। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020। किसने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता है? ऑप्शन है हमारे पास ईश्वर शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन है ईश्वर शर्मा। सेकंड ऑप्शन है रमैया परमेश्वर अय्यर। सी ऑप्शन है कार्तिक मेमानी। डी ऑप्शन है जॉनी सिमोन और ई ऑप्शन है नारायण कार्तिक। दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? हु वॉन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ईश्वर शर्मा। ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन है ये? ब्रिटिश भारतीय योगा बॉय के नाम से फेमस है ईश्वर शर्मा। ब्रिटिश भारतीय योगा बॉय ईश्वर शर्मा, एज है 10 ईयर 10 साल के हैं, ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? ब्रॉन्ज स्टैच्यू के नाम से भी जाना जाता है इसे। दोस्तों हमें बताना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 50 मीटर। बी ऑप्शन है 180 मीटर। सी ऑप्शन है 182 मीटर। डी ऑप्शन है 200 मीटर एंड ई ऑप्शन है 112 मीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 182 मीटर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों 182 मीटर। द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड। दोस्तों विश्व के अंदर सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट है 182 मीटर। अगर हम इसे फीट में कन्वर्ट करें तो आता है 597 फीट। जो कहाँ पे बनाई गई है दोस्तों? गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है दोस्तों। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, जो कहाँ पे बनाई गई है? गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई गई है। दोस्तों वर्ल्ड की हाईएस्ट स्टैच्यू है ये, जिसका नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020? 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय क्या था? व्हाट इज द थीम बतानी है दोस्तों हमें। तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, ये नहीं होगा। इंडिया यूथ फॉर डेवलपमेंट एंड स्किल एंड हार्मोनी, ये भी नहीं होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है फिट यूथ
फिट इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों फिट यूथ फिट इंडिया। ये दोस्तों ये 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल कब आयोजित किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा फिट इंडिया फिट यूथ फिट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 2020 वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली विद द थीम। इसकी थीम बतानी दोस्तों हमें। फर्स्ट एडिशन गंगा वोल्गा सभ्यताओं का गंगा वोल्गा संवाद 2020 का पहला संस्करण नई दिल्ली में डैश किस विषय के साथ आयोजित किया गया था? हमें बच्चों इसकी थीम बतानी है। जो फर्स्ट एडिशन रहा गंगा वोल्गा डायलॉग का, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है कोऑपरेशन, बी ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन, सी ऑप्शन है कनेक्टिविटी, डी ऑप्शन है कल्चरल इनोवेशन एंड डी ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी कनेक्टिविटी। द फर्स्ट एडिशन ऑफ गंगा वोल्गा डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन 2020 बेस्ड ऑन द थीम कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड रशिया वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। दोस्तों ये रशिया और इंडिया के बीच में किया गया एक एडिशन था। इस इवेंट को किसने इनॉग्रेट किया था? बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर वी मुरलीधरन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा वी मुरलीधरन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों कनेक्टिविटी। इस गंगा वोल्गा डायलॉग का थीम क्या था? कनेक्टिविटी। आज का सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 हैज बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों भोपाल, लखनऊ, नैनीताल, गांधीनगर एंड गुरुग्राम। किस शहर के अंदर थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 किया गया? तीसरा ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 भारत के किस शहर में हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा गांधीनगर। गांधीनगर के अंदर भारत, बिल्कुल गांधीनगर के अंदर थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दोस्तों इस क्वेश्चन से क्वेश्चन और बन सकता है कि विच कंट्री इज द पार्टनर कंट्री ऑफ दिस कॉन्क्लेव? कौन सा देश इस कॉन्क्लेव का सहभागी देश रहा या पार्टनर कंट्री रहा? तो उसका आंसर होगा नीदरलैंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे इस सेशन का अंत होता है। आज हमने जनवरी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जनवरी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का हम यहाँ पर अंत करते हैं। क्या बोलूँ लास्ट में? नहीं वो कर जाएगा। बस थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा रुक के बोलो थैंक यू। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे सब्सक्राइब क्या बोलूँ? थैंक यू वीडियो देखने के लिए। हाँ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब थैंक यू और शेयर करना ना भूलें। मटेरियल अगर बस ऐसे बोलो ना कि आज की वीडियो हमारी कुछ नहीं खत्म हुई। ये तो बोल दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे करंट अफेयर्स का। ये बोल दिया। ये मतलब हमारा बस मेरा ये रह गया धन्यवाद करना। हाँ बस धन्यवाद छोड़ दो ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, आगे इसको और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जोर से आवाज नहीं है भी आपको पता ना। अच्छा दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों अगर कुछ गलती हुई हो
तो कमेंट में करके बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है। थैंक यू दोस्तों।